नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी। भगवद गीता आरंभ करते हैं। अध्याय 4 श्लोक नंबर 27। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम्य योगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सर्वाणी सारी, इंद्रिय इंद्रियों के, कर्माणि कर्म, प्राण कर्माणि प्राण वायु के कार्यों को, च भी अपरे अन्य आत्म संयम मनोनिग्रह को योग संयोजन विधि अग्नौ अग्नि में जुहवती अर्पित करते हैं। ज्ञान दीपिते आत्म साक्षात्कार की लालसा के कारण दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्य को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। हरे कृष्णा जी। बहुत ही कठिन प्रसंग चल रहा है और कई बार जब हम लोग इस श्लोक को पढ़ते हैं तो हम समझ नहीं पाते कि भगवान कहना क्या चाहते हैं, पर जब भक्तों के संग में हम अध्ययन करने का प्रयास करते हैं तो हमें पता चलता है ये कितने अद्भुत श्लोक है जो हमारे जीवन में बहुत बहुत उपयोगी है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण तरह तरह के यज्ञों का वर्णन करते हैं और उन यज्ञों के मूल के अंदर आता है संयम। हम अपने आप को डिसिप्लिन में रख के जीवन को चलाए, आत्म निग्रह के हिसाब से चलाए, तो इस बातों को भगवान अलग अलग तरीके से हमको बताते हैं। इस श्लोक के माध्यम से भगवान बोलते हैं सर्वाणी इंद्रिय कर्माणि, सभी इंद्रियों के कार्यों को, और प्राण कर्माणि, दोनों को किसमें अग्नि में डालते हैं? आत्म संयम योगाग्नौ, मतलब अपने इंद्रियों को संयमित करते हैं और अपने जो प्राण वायु है उसको संयमित करके अपने मन को संयमित करने का प्रयास करते हैं। तो यह एक तरह का यज्ञ हुआ और ये हम सब को इसका पालन यथा रूप में करना है। अभी हमारी जो इंद्रियां है वो कैसी है? वो भोगों के पीछे भागती है, उनको मजा चाहिए। और प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं ऐसे मनुष्य जो भोगों के लिए जीते हैं, भोगों के पीछे भागते हैं, उसको बोला जाता है पराग आत्मा। पराग के अंदर मूल शब्द है राग। राग का मतलब है आसक्ति। तो जो लोग भोगों के पीछे भागते हैं,
भोगों के दीवाने होते हैं। कुछ भी करो, उनके मन में बस यही आता है कि मजा आना चाहिए। तो तरह तरह की पार्टी करते हैं, तरह तरह की जगह पे घूमने जाते हैं, तरह तरह के खाना खाते हैं और पूरा जीवन जब देखते हैं केवल मजे के लिए जीते हैं। जो ऐसे लोग सोचते हैं कि भाई जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जितना मजा कर लूं उतना बढ़िया है। कई लोग जो पैसा ज्यादा कमा लेते हैं वो इतने तरह तरह के शौक रखने लग जाते हैं, सोचते हैं हमारे पास तो बहुत पैसा है, हम तो जीवन अपने मजे में चलेंगे। जब देखते हैं उनके घरों में बहुत शानदार घर बने होते हैं, 4-5 कारें खड़ी होती है, हर रोज सोचते हैं आज ये कार लेके जाएंगे, कल वो कार लेके जाएंगे। तो इस तरह से जो अपना जीवन भोगों में ही रमण करते हुए बिता देते हैं, ऐसे लोग पराग आत्मा कहलाते हैं। और जब अंत समय आता है तो बड़ा चिंता करते हैं, अब क्या होगा, इतना सारा धन कमा लिया, इस सब को छोड़ के जाना पड़ेगा। तो बाद में बहुत चिंता करते हैं। और दूसरी तरह के मनुष्यों का वर्णन बताया जाता है जिसको बोला जाता है प्रत्यग आत्मा। प्रत्यग का मतलब आगे बढ़ने का भाव। तो अभी तक हम पशु की तरह जीवन जीते हैं, सुख भोगने के लिए जीवन जीते हैं। जब हमें गुरु की प्राप्ति होती है, साधु की प्राप्ति होती है, ये भक्तों का संग हमको मिलता है, शास्त्रों का ज्ञान मिलता है, तब हमको पता चलता है जीवन के अंदर सुख भोगना ही मूल उद्देश्य नहीं रखना है। हमारे मनुष्य शरीर जब मिला है तो उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी के हिसाब से हमें शास्त्रों का अध्ययन करके अपने जीवन को सही तरीके से चलाना है। जैसे कोई कार होती है, कार अगर कहीं पे भी इधर उधर चलाएंगे तो कार को बहुत नुकसान हो जाता है। पर अगर कार को सही रास्ते पे चलाते हैं, जो प्रॉपर रोड बनी हुई है, जिस रोड पे और गाड़ियां जाती है, तो आराम से वो गाड़ी क्या कर सकती है, वो घने जंगल से बहुत आसानी से बाहर निकल सकती है। ऐसे ही जब मनुष्य शरीर हमको मिला है तो ये जीवन संयमित जीवन जीना है और एक सही ट्रैक के हिसाब से आगे बढ़ना है। और इसीलिए भगवान बहुत जोर देते हैं संयम के ऊपर। कई लोग होते हैं जो बस बोलने की बहुत तीव्र इच्छा होती है, उसको बोलते हैं वेग, और ये इतना तेज होता है कि अब तो बोलना ही पड़ेगा। तो जब ऐसा वेग आए तब सोचना चाहिए क्या हमको ये आवश्यक है बोलना या नहीं, और जो आवश्यक है, जितना आवश्यक है उतना हमको बोलना है। तो इस तरह से हमने संयम रखा। ऐसे ही कई लोग होते हैं कि बहुत तीव्र वेग आता है भोगों की वजह से, खासकर जब भूख लग जाती है तो लोग सुनते नहीं है, गुस्सा आने लग जाता है, चिड़चिड़ापन आने लग जाता है। तो ये जो वेग बोला जाता है उसको हमें कंट्रोल में लेके आना है। तो जब कई बार मन के अंदर भी बहुत वेग आता है, हमको ये चीज चाहिए ही चाहिए, और जब ऐसा करते हैं तो हम कई बार बहने लग जाते हैं। ऐसे समय में श्लोक हमारी सहायता करते हैं कि हमको संयमित जीवन जीना है। जब भोगों के भागने की और तीव्र इच्छा आती है उस समय हमको सोचना है क्या ये हमारे लिए आवश्यक है या नहीं, और सोच विचार के फिर हमको कार्य करना है। दूसरा बहुत अद्भुत शब्द भगवान श्री कृष्ण प्रयोग में लाते हैं, प्राण कर्माणि। और प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य में बताते हैं कि किस तरह से वायु के द्वारा हमारा जीवन बहुत अच्छे से चलता है। और ये वास्तव में देखा जाए तो ये भगवान श्री कृष्ण की इतनी भारी कृपा है हम सब के ऊपर कि कैसे है कृपा। लोग सोचते हैं अरे हम तो यहाँ पर बीमार है, हम यहाँ पर दुख पा रहे हैं और भगवान तो वहां पे गोलोक वृंदावन में लीला कर रहे होंगे। नहीं, भगवान को हम सब की बहुत चिंता है और इसीलिए समय समय पर पधार कर हमको मार्ग बताते हैं, भक्तों को हमारे जीवन में भेजते हैं, खुद परमात्मा के रूप में विराजमान होते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान देते हैं। और उन शास्त्रों के माध्यम से हम बहुत अच्छे तरीके से अपने जीवन को जी सकते हैं। हम देखते हैं
हॉस्पिटल भरे हुए हैं, इतनी तरह तरह की बीमारियां सामने आती जा रही है और हमको पता नहीं चल रहा ये बीमारियां इतनी क्यों आ रही है। और जब हम शास्त्रों को गहराई से देखते हैं तो वहां पर भी हमें वर्णन मिलता है तरह तरह की बीमारियों का, पर साथ में हल सॉल्यूशन भी दिया गया है कि कोई बीमारी हो जाती है उसको किस तरीके से हल किया जाए। और इसीलिए जब हम ध्यान से देखते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमको देखने को मिलती है शास्त्रों में, और विशेषतया आयुर्वेद का ज्ञान और योग का ज्ञान, जिसको बोलते हैं अष्टांग योग का ज्ञान। और ये ऐसे अद्भुत विज्ञान है जिसके द्वारा हम अपने जीवन को बहुत ही स्वास्थ्यमय जी सकते हैं। जब यहाँ पर भगवान ने प्राण शब्द का प्रयोग किया तो प्रभुपाद जी ने बहुत विस्तार से प्राण शब्द के बारे में बताते हुए बोलते हैं कि वास्तव में ये हमको ज्ञान मिलता है हठ योग के माध्यम से। और हठ योग कहाँ से आता है वह भी हमारे शास्त्रों में ही वर्णन मिलता है, विशेषतया जाबाल दर्शन उपनिषद, या फिर इसको बोला जाता है दर्शन उपनिषद। वहां पर बहुत विस्तार से शरीर के बारे में बताया गया, नाड़ी के बारे में बताया गया, नाड़ी को किस तरह के शुद्ध किया जाता है वह बताया गया, और किस तरीके से तरह तरह बीमारियों से बाहर निकला जा सकता है वो सब विस्तार में बताया गया। लगभग 20 उपनिषद है जो योग पर आधारित है, अष्टांग योग पर आधारित है। जैसे कि योग कुंडलिनी उपनिषद जो बताते हैं हमारे शरीर के अंदर इतनी प्रचंड शक्ति है, पर हम कैसे हो गए सामान्य पशु की तरह बाहर की ओर भागने लग गए। हमारे अंदर ही इतनी सारी शक्तियां है, पर हम लोग क्या है हम उन सब को भूल कर इस संसार में दुख पाते हैं। और जब भक्तों का संग मिलता है तब हमको पता चलता है कि ये अद्भुत ज्ञान भगवान ने हमारे लिए दिया है ताकि हम उसका उपयोग में लाकर अपने जीवन को स्वास्थ्यमय और आनंदमय बना पाए। तो हमारा जो योग अष्टांग योग का जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो विशेषतया जो दर्शन उपनिषद है उससे वर्णन मिलता है, और एक और संहिता है जिसको बोलते हैं घेरंड संहिता। इनके अंदर भी बहुत अद्भुत तरीके से बताया गया कि शरीर के अंदर बीमारी आती है अशुद्धता के कारण। जैसे हमको नहीं पता कि आंखों को कैसे साफ किया जाता है, कान को कैसे साफ किया जाता है, नाक को कैसे साफ किया जाता है, गले को, ये लंग्स को, ये किडनी को, ये स्टमक को, ये इंटेस्टाइन को, इन सब को कैसे शुद्ध किया जाता है हमको मालूम ही नहीं। और इस वजह से क्या होता है जहां पर गंदगी होने लगती है वहां पर बीमारियां प्रकट होने लग जाती है। तो घेरण संहिता में शरीर की शुद्धि भी बताया गया और उसके अंतर्गत बहुत सारी बातें बताई गई, और ये सब हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक है। पर अभी हमारा जो प्रसंग है प्राण से संबंधित, तो दर्शन उपनिषद हमको बताता है हमारे शरीर के अंदर 10 वायु होती है। और वहां पर बताया गया दर्शन उपनिषद के चौथे खंड में, उसमें बताया गया जो हमारी 10 वायु है उनका नाम बताया गया, उनका कार्य बताया गया। और ये वायु का क्या योगदान है हमारे स्वास्थ्य के लिए आप बहुत सरल तरीके से समझ सकते हैं। जैसे बहुत बड़ी एक सिटी है, दिल्ली ले लीजिए, बॉम्बे लीजिए, बेंगलोर लीजिए, और उसके अंदर क्या होता है बहुत कचरा बनता जाता है, लोग कचरा फेंकते जाते हैं, नालियों के अंदर गंदगी बढ़ती जाती है। अगर वो नालियों को सही तरह से लेकर जाए तो ये सिटी जो है वो शुद्ध रह सकती है। पर अगर नालियां ब्लॉक हो गई है और अगर नाली के अंदर से कचरा जा नहीं रहा तो क्या होगा, सब जगह पर धीमे धीमे गंदगी होने लग जाती है। ऐसे ही हमारा शरीर है जिसके अंदर बहुत सारी नालियां है जिसको बोला जाता है नाड़ी, और इन नाड़ियों के अंदर क्या चलता है, वायु चलती है, और वायु के रुकावट आती है तो वहां पर वो एरिया गंदा होने लग जाता है और वहां से बीमारियां आरंभ हो जाती है।
कोई भी बीमारी लीजिए, उसका मूल कारण यही है कि ये जो वायु का जो रास्ता है वह रुक गया। तो इसीलिए नाड़ियां कैसे हो जाती है, अशुद्ध हो जाती है। तो नाड़ी को शुद्ध कैसे किया जाता है, उसका बहुत विस्तार से वर्णन मिलता है। पहले बताया गया पूरे शरीर के अंदर हमारे 10 वायु होती है, और उसमें बताया गया पहली वायु को बोला जाता है प्राण वायु। और ये प्राण वायु है जो मुख्यतः हम सांसों के द्वारा उसको ग्रहण करते हैं। तो जो श्वासों से संबंधित जो वायु है उसको बोला जाता है प्राण वायु। दूसरी वायु है अपान वायु, जो हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन में रहती है। फिर तीसरा बोला गया व्यान वायु, और इसी तरह से समान वायु और उदान वायु। ये 5 प्रमुख वायु है जो हमारे शरीर में अलग अलग जगह पर रहकर अलग अलग कार्य करती है। जैसे कि जो समान वायु है वो हमारे नाभि में रहती है, जो उदान वायु है वो हमारे कंठ में रहती है, और जो व्यान वायु होती है ये पूरे शरीर में व्याप्त रहती है, घूमती रहती है। उसके अलावा 5 और वायु है जिसको बोला गया नाग, कूर्म, कृंकलो, देवदत्त और धनंजय। इन सब का अपना अपना योगदान है। जैसे कोई व्यक्ति डकार लेता है तो उसमें नाग वायु की प्रधानता होती है। आंखों को हम खोलते हैं और बंद करते हैं, उसमें जो कूर्म वायु है उसका योगदान होता है। जैसे हम छींकते हैं उसमें क्रिकल वायु का योगदान होता है। और जब हम लोग थक जाते हैं, हम उबासी लेते हैं, तो उबासी में देवदत्त नामक वायु का योगदान होता है। और जो शरीर जब प्राण वायु चली जाती है पर फिर भी शरीर क्या होता है, धीमे धीमे खराब होने लगता है। और वो क्यों होता है, वो धनंजय नामक वायु से होता है। तो ये 10 वायु की वजह से हमारे शरीर पूरा अच्छे से चलता है, और जब जब इसमें रुकावट आती है तब वह बीमारी बन जाती है। और इसीलिए जब इन वायु का वर्णन किया गया, फिर आगे चलकर वर्णन मिलता है तरह तरह के प्राणायाम का वर्णन, जिसके द्वारा बताया गया किस तरीके से हम इन 10 वायुओं को संयमित कर कर अपना स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। और इस प्राणायाम का वर्णन हम बहुत विस्तार से करेंगे जब हम आगे वाले श्लोकों का डिस्कशन करेंगे, जहां पर भगवान प्राणायाम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये हमको समझना बहुत जरूरी है। अगर हमें ये नहीं पता कि ये नाड़ी क्या होती है, वायु का क्या योगदान है, तो हम सदैव दुख और चिंता में बिताएंगे, क्योंकि हमको पता ही नहीं है शरीर को किस तरीके से चलाना है। और जब हम प्राणायाम का प्रसंग आरंभ करेंगे, वो सब आप अच्छे से सुनिए और उसके हिसाब से प्राणायाम आप अवश्य आरंभ करें। आप देखेंगे प्राणायाम अद्भुत विज्ञान है जो हमारे स्वास्थ्य में बहुत बड़ा योगदान कर सकता है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कथा से आपको क्या शिक्षा मिली? अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। आज की कथा के संबंध में कोई प्रश्न हो तो आप उसको पूछ सकते हैं। शिखा माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, ये चीज मैंने बहुत बार पढ़ी थी, वायु और शरीर पे इसका, लेकिन मुझे कभी समझ नहीं आता था, मैं इतना उलझ जाती थी। आज आपने समझाया, बहुत अच्छे से समझ में आया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मुझे बहुत जिज्ञासा है कि कब वो प्राणायाम के बारे में आप बताएंगे। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। प्राणायाम हम सबको करना है, क्योंकि हम देखते हैं हॉस्पिटल में लोग इतना दुख पा रहे हैं, इतना तकलीफ पा रहे हैं। अगर हम थोड़ा ध्यान रख ले, खान पान पर ध्यान रखे, आयुर्वेद के हिसाब से दिनचर्या का पालन करे, इस अष्टांग योग का पालन करे, ज्यादा समय की आवश्यकता नहीं है, बस आधा घंटा निकालेंगे, उससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसीलिए भगवान के दिए हुए वरदान का हमको सदुपयोग करना है और अपने जीवन को बहुत अच्छे से जीना है। तो प्राणायाम, कई लोग सोचते हैं हम तो भक्ति योगी हैं, हम तो बस भक्ति करेंगे, प्राणायाम से हमको कोई लेना देना नहीं। पर जब हम शास्त्रों का वर्णन देखते हैं तो हमें बड़े बड़े भक्तों का वर्णन मिलता है जो प्राणायाम को भी अच्छे से अपनाते हैं।
और कई बार हमको बताया गया कि आपको जप करते हैं तो उसमें भी प्राणायाम और जप किस तरीके से किया जा सकता है। तो इससे जब हम लोग प्राणायाम के द्वारा जप करते हैं तो हमारा जो फोकस होता है जप में वो बहुत अच्छा होता है और इससे हमको बहुत लाभ मिलता है। तो प्राणायाम को आप अच्छे से समझिए। पर कई लोग होते हैं YouTube में भरे हुए हैं, तरह तरह के लोग अपने अपने हिसाब से, कोई प्राणायाम के बारे में बता रहा है, कोई आसन के बारे में बता रहा है। पर अगर हमको अथॉरिटी से समझना है तो तस्मात् शास्त्र प्रमाणम, शास्त्र में क्या वर्णन मिलता है उसके हिसाब से हमको प्राणायाम सीखना है और प्राणायाम करना है। हरे कृष्णा जी। हरे हरे नमः।